हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंटिन्यू आपकी जो क्लासेज है वो स्टार्ट हो रही है। और इसके साथ ही जो आज की यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपको पता है, क्लास नंबर 5 है। कंटिन्यू आपका जो MR बैच है उसका फुल जो सिलेक्शन बैच है, पूरा सिलेक्शन बैच है या कोर्स है, पूरा करवाया जाएगा, जो कि यहाँ पर 04/2020 इनटेक का है। इसके साथ ही यहाँ पर आज का जो है क्लास 5 है, जो कि भारत का भूगोल भौतिक विभाजन है और जो कि भूगोल से ही संबंधित है, आपको कंटिन्यू करवाया जाएगा। आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक कर दे, आते ही शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। जो भी आपके साथ नेवी MR के आपके साथ के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो भी कंटिन्यू लाइव इसके वीडियो से जुड़ जाए और नेवी MR की बेस्ट अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। हमारी टीम द्वारा कंटिन्यू एक बेस्ट पोर्शन है वो यहाँ पर अवेलेबल किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि एक बेस्ट वे में सारी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। आज के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेवी MR में आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का देखने को मिलेगा, तो एक भी स्टूडेंट यहाँ पर स्किप करके मत जाना, कभी छोड़ जाए कि स्किप करके जाए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक भी क्वेश्चन के आगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, ओनली ऊपर है वहाँ पर लिख दिया कि यहाँ पर आपका जो टॉपिक है पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि कल के हमने अरावली से संबंधित बात की थी। और एक क्वेश्चन लिया था जो कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो वो मध्य प्रदेश में हो जाएगी, जिसका राइट ऑप्शन ज़्यादातर बच्चों ने दिया। और कई बच्चों ने महाराष्ट्र, एक दो ने गलत दिया, कोई दिक्कत नहीं है, गलत दिया लेकिन उन्होंने सारे, यदि वीडियो देखते हैं तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और नेवी MR में एग्जाम में हमारा जो टारगेट है बच्चों का 50/50 है। आपका ऐसा कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। यदि दिख जाए तो बता देना। तो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में ऑल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर नेवी MR SSR एग्जाम, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हर एक लगभग MR के एग्जाम में पिछली बार कई बार पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करते हैं। तो आपके सामने आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है। तो आपका राइट जवाब देना है इनमें से बाबा बुदन की पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्नाटक है वो, उसमें बाबा बुदन की पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है। अब ये बाबा बुदन की पहाड़ी है, इसका एक बार देख लीजिए, इस तरह की बाबा बुदन की पहाड़ी है जो कि एक घूमने का प्रसिद्ध स्थान भी है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो आप किसका कह सकते हो, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपके नेवी MR के एग्जाम में आ सकता है। तो आपके लिए प्रसिद्ध है वो क्या है, कॉफ़ी के लिए। क्योंकि आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया है कि भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य है वो, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्नाटक है वो, क्या है, कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य है। और इसके साथ ही यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन में कई बच्चे क्या करते हैं कि यदि असम दे दिया जाता है तो उसमें असम कर देते हैं, जो कि उनका गलत होगा, ध्यान रखना। कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक और चाय के उत्पादन में हमारा असम होता है। तो दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे मेरे हिसाब से, अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन करके समझाए, बढ़िया तरीके से अच्छे से समझ में आएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन है, राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो आपको यहाँ पर जवाब देना है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल है उसमें राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल है उसमें राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना क्योंकि ये नेवी MR में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इन एग्जाम में पूछे भी गए। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये पूछा गया था SSR के एग्जाम में, ठीक है। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, उड़ीसा में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है। तो इनको आपको एक बार वीडियो दोबारा से देख लेना, जिससे कि आपका डाउट हो क्लियर हो जाए। क्योंकि MR के एग्जाम में और SSR के एग्जाम में एक सवाल ऐसा पूछा जाता है, और हम चल रहे हैं यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र से, ठीक है। हमने वहाँ पर कर लिया नंबर फर्स्ट भारत का भौतिक विभाजन में, उसका सबसे पहले हमने कर लिया यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश, दूसरी स्थिति में कर दिया मैदान, तीसरी स्थिति में मरुस्थल, और चौथी स्थिति में हमने यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र। और पांचवी स्थिति में हम करेंगे वहाँ पर तटीय क्षेत्र, और छठी स्थिति में जो कि हमारी बात होगी वो होगी हमारी द्वीप समूह होगी, ठीक है। तो चौथी स्थिति में चले हुए हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्र, और सारी पहाड़ी क्षेत्र के सवाल यहाँ पर आपको प्रदर्शित है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं, यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना, महेंद्रगिरी की जो पहाड़ी है यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। आपको यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन देंगे महेंद्रगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी है। और या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, MR के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सभी क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है, आपको अच्छी तरह समझना चाहिए, इनको क्लियर करना चाहिए। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित है, तो ये भी एक अच्छा सवाल है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि केरल में है वो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए अन्नामलाई की पहाड़ी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल के आता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की पहाड़ी क्या है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अन्नामलाई है वो क्या है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? तो वो केरल राज्य हो जाएगा। और इससे पहले हमने बात की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी घाट के बारे में बात की थी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर मिलेगी और कौन सी है? तो आप ध्यान रखना, महेंद्रगिरी की पहाड़ी है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची कहाँ है? चोटी है। ठीक है, महेंद्रगिरी क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इन सभी डाउट को आपको क्लियर करना है, क्योंकि कैसे भी उल्टा सीधा घुमा के सवाल पूछा जा सकता है। आपका हर एक पॉइंट है, हर एक चीज़ वो क्लियर होनी चाहिए। एक ये सवाल है, बहुत ज़्यादा बार नेवी एमआर के एग्जाम में आ चुका है कई बार, जयंती खासी गारो की पहाड़ियाँ स्थित है। तो लगभग ज़्यादातर बच्चों ने पता होगा। यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेघालय में जयंती खासी गारो की पहाड़ियाँ। तो एक बार खासी जो पहाड़ी है उसका ये दृश्य है। ठीक है, तो ये खासी पहाड़ी का दृश्य है, इसके साथ ही जयंती और गारो पहाड़ी उनको भी आप सर्च कर देखते हो किस तरह का दृश्य है, क्योंकि जैसे आप सर्च करते हो तो आपके माइंड में मेंटलिटी इस तरह की बन जाती है कि वास्तव में ये पहाड़ी कभी एग्जाम में देखी थी। यदि भूल भी जाते हो तो पहाड़ी या फिर दिमाग में आता है तो आप उनको अच्छी तरह से लर्न कर पाते हो, आपके वो सवाल अच्छी तरह क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान है। तो लगभग ज़्यादातर बच्चे रखते हैं कि मानसीराम मेघालय है वो क्या है? भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। और यहीं पर क्या बात है, अभी अभी पढ़ा था, जयंती खासी गारो की पहाड़ियाँ यहीं पर पाई जाती है। तो यहाँ पर आपने ये क्लियर किया, जो कि आप पर्वत से संबंधित सारे टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्लियर कर चुके हैं। और मुझे लगा कि यहाँ पर आपको कुछ नया पढ़ने को मिला होगा, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट में आपको हर एक नई चीज़ है वो प्रदान की गई है, हर एक डाउट को आपका यहाँ पर क्लियर किया गया। अब यहाँ पर अगला चलते हैं पोर्शन, यहाँ पर अगला चलते हैं तटीय मैदान वाला। ठीक है, तटीय मैदान वाला पोर्शन है उसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए भारत में कुल द्वीप समूह कितने हैं? ठीक है, कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसकी बात करेंगे, कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन रहेगा, 247 है वो भारत में कुल द्वीपों की संख्या है। अब 9वां सवाल आपके पास इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार का निर्माण माना जाता है कि प्रवाल भित्ति द्वारा हुआ है, कायांतरित द्वारा हुआ है, ज्वालामुखी द्वारा है या अवसादी चट्टानों से निर्मित है। तो सी ऑप्शन राइट होगा, ज्वालामुखी से निर्मित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसके साथ ही लक्षद्वीप की बात करें, प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान से क्या है? लक्षद्वीप है वो निर्मित है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन चलते हैं 10वां, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो सालेट द्वीप के ऊपर कौन सा शहर स्थित है? यानी कि सोलेट द्वीप है उसके ऊपर कौन सा शहर है वो स्थित है? तो इनमें से ऑप्शन आपको मुंबई है, चेन्नई है और इसके साथ ही कोलकाता है और पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, तो आपको इनमें राइट जवाब है कि सोलेट द्वीप पर कौन सा शहर स्थित है। बिना किसी कोई भी चीटिंग किए हुए बिना इस सवाल का जवाब देना है। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब दे और बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट वीडियो के लिए। मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ रही है। हमारी टीम कंटिन्यू एक बेस्ट कंटेंट प्रदान करने की कोशिश की जा रही है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें तो उनको अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रदान हो और वे कहीं पर भी उनको कोई डाउट महसूस ना हो और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।